हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लास्ट क्लास में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन पढ़ा था। मतलब जो सरफेस ली थी वो एकदम प्लेन थी, कहीं से भी मुड़ी भी नहीं थी, एकदम प्लेन सरफेस ली थी। और उससे क्या पढ़ा था हमने? रिफ्लेक्शन इमेजेस फॉर्म की थी, स्पीड से रिलेटेड, ठीक है। इन्वर्जन देखा था हमने, लेटरल इन्वर्जन, और उसके अलावा मिरर को अगर रोटेट करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, हाइट ऑफ इमेज और मिरर ऑफ लेंथ ऑफ मिरर में रिलेशन क्या है। तो ये सब हमने पढ़ा था इसमें प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन में। अब हम आ जाते हैं स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज कैसे फॉर्म होगी, किस टाइप की इमेज फॉर्म होगी, स्फेरिकल मिरर दिखता कैसे है, और उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी हम यूज में लेंगे। जैसे कुछ टर्मिनोलॉजी हम बताएंगे यहाँ पर जो यूज में लेंगे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। तो ये सब हम पढ़ेंगे। तो स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्फीयर बनाना। तो स्फीयर बनाना तो मैं आता है, ठीक है। ये बना दिया हमने एक स्फीयर, मान लो ये स्फीयर है, ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर इस स्फीयर का ही थोड़ा बहुत पार्ट होता है। होलो स्फीयर की तरह मान लो ये होलो स्फीयर है। होलो स्फीयर मतलब अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। सरफेस पर है बस मटेरियल, और वो भी ग्लास का मान लेते हैं, सिर्फ ग्लास का बना हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें दो टाइप के स्फेरिकल मिरर बना सकते हैं। दो टाइप के स्फेरिकल मिरर को कैसे बनाएंगे? ये स्फीयर हो गया, ये इसका सेंटर, ठीक है। इसका एक छोटा सा पोर्शन लिया हमने यहाँ पर, इस साइड पे छोटा सा पोर्शन ले लो, और छोटे से पोर्शन के अंदर वाली साइड जो है उस पर मैं यहाँ पर ऐसे सिल्वर पेंट कर देता हूँ, ठीक है। सिल्वर कोटिंग कर दी यहाँ पर, इसको सिल्वर कोटिंग करना बोलते हैं मिरर। तो इसे जो ग्लास है वो क्या बन जाता है? मिरर बन जाता है। अगर एक साइड पर ग्लास के हम क्या करते हैं, सिल्वर की कोटिंग करते हैं तो क्या बन जाता है? मिरर बन जाता है। तो ये मिरर बन गया। तो देखो ये कर्व दिख रहा है तुम्हें, प्लेन नहीं दिख रहा, ठीक है। और एक इसका पार्ट है, स्फीयर का पार्ट है। स्फीयर का पार्ट है मतलब इसको बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। तो एक पार्ट तो ये हो गया, ठीक है। इसमें क्या अंदर वाली साइड जो है वो कोटेड है, और जो रिफ्लेक्टिंग साइड है जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो ये वाली है, ये बल्ज आउट होगी, बाहर की तरफ मुड़ रही है, ठीक है। तो इस टाइप का जो मिरर होता है, ये जो मिरर बना ये वाला जो मिरर होता है इसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर है। इसमें जो ये आउटवर्ड साइड होती है, ये वाली आउटवर्ड साइड जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इधर से कोटिंग की है, ये आउटवर्ड साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो आउटवर्ड साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। और यहाँ पर एक और पार्ट ले रहे हैं इसी स्फीयर का, इस साइड पे। इसमें क्या कर रहे हैं? बाहर से कोटिंग कर रहे हैं, ऐसे बाहर से कोटिंग कर दी हमने सिल्वर की, बाहर से कोटिंग करेंगे। तो ये जो मिरर बना ये वाला, तो ये वाला जो मिरर बोला इसको बोलेंगे हम क्या? कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव होगा। तो इसमें अंदर वाली साइड जो होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, इस साइड से इसको कोटिंग कर देते हैं। तो ये अंदर वाली साइड जो इनवर्ट साइड, अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो कॉनकेव, ठीक है। ये बाहर वाली साइड अगर रिफ्लेक्टिंग है तो ये कॉन्वेक्स। और तुम इसको ऐसे हाथ से भी बना सकते हो, चाहो तो ऐसे करके हाथ को थोड़ा सा ऐसे मोड़ लो, ठीक है। अगर मैंने इस साइड को कोटिंग कर दी, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, ये वाली रिफ्लेक्टिंग, तो ये रिफ्लेक्टिंग होगी, तो इसको बोलेंगे, इस शेप को बोलेंगे क्या? कॉनकेव, ठीक है। अब इसको उल्टा कर देते हैं ऐसे। अगर मैंने अंदर वाली साइड पे कोटिंग कर दी, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे स्पून में भी देख सकते हो, तो घर पे चम्मच जो होगी, टी स्पून, टेबल स्पून जो भी, ठीक है, वो थोड़ी सी मुड़ी हुई रहती है। तो अंदर वाली साइड जो है उसको तुम थोड़ा बहुत, मतलब पूरा कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं होता है वो, फिर उसको थोड़ा बहुत तुम क्या कंसीडर कर सकते हो कि वो अंदर वाला जो पोर्शन है उसका इनवर्ट पोर्शन वो कॉनकेव मिरर है, और जो बाहर वाला है वो क्या है? वो कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। जो कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर होता है, पर इसको कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है। टर्मिनोलॉजीज क्या होती है? एक होता है इसमें ये सेंटर, जो स्फीयर का सेंटर जो होता है, ये पूरा जो स्फीयर बना है इसका जो सेंटर होगा ये सी, ये सेंटर जो होता है सी, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी को बोलेंगे सेंटर, मतलब ये स्फीयर जो सेंटर का पार्ट है। स्फीयर, ये जो मिरर लिया हमने स्फेरिकल मिरर, ये वाला, ये फिर ये वाला स्फेरिकल मिरर, जिस स्फीयर का पार्ट होता है, स्फीयर का सेंटर जो होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर से ऐसे लाइन बनाएंगे हम यहाँ तक, तो ये रेडियस होती है। ऐसे लाइन बनाएंगे यहाँ तक, तो ये रेडियस होती है। तो ये जो लेंथ है ये रेडियस ऑफ स्फीयर है, ठीक है। तो मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर की जो रेडियस होगी
उसको हम आर से नोट करेंगे, ये आर हो जाएगा इधर भी और इधर भी। इस आर को बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये कर्व शेप है, स्फेरिकल शेप है, तो इसको हम कर्वेचर बोल सकते हैं। और इसका रेडियस, जो स्फीयर का रेडियस होगा उसी, ये इसका भी रेडियस होगा, तो उसको बोलेंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो स्फीयर का सेंटर होगा वो इसका भी सेंटर होगा, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और इस मिरर का जो एकदम सेंटर पॉइंट होता है, बिल्कुल मिड वाला पॉइंट पी, उसको पी से नोट करेंगे। सेंटर पॉइंट जो होगा पी, इस पी को बोलेंगे हम पोल ऑफ मिरर। मिरर का पोल होता है सेंटर पॉइंट। इसको सेंटर पॉइंट को कैसे इमेजिन कर सकते हो तुम, तो इसको इमेजिन करवाते हैं अभी हम। अब ध्यान दो, तुम्हारे घर की छत पर सभी के किसी न किसी की डिश लगी हुई, डिश मतलब टाटा स्काई की हो सकती है, वो एयरटेल की हो सकती है, डिश एंटीना। ठीक है, तो घर पे लगाओ, जिससे तुम्हारे घर पे अंदर जो अलग अलग चैनल्स जो आ रहे हैं। तो डिश जो होती है वो भी एक टाइप का मिरर ही है, बस वो ग्लास मिरर नहीं है, वो मेटल का बना हुआ है। ठीक है, वो लाइट की जगह दूसरी टाइप की वेव्स, माइक्रोवेव्स को रिफ्लेक्ट करता है, और वो है मिरर ही। कौन सा मिरर है वो है कॉनकेव मिरर है। वो भी एक टाइप का क्या है, कॉनकेव मिरर है। और उसको तुम ध्यान से देखोगे तो वो ऐसे शेप होती है उसकी, इस तरह से घर पे लगा होता है, ये स्टैंड पे इस तरह से बना होता है। तो ये कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, वो तुम्हें एक ऐसे सर्कल की तरह दिखेगा, बस वो बीच में से दबा हुआ रहता है, ऐसा दिखता सर्कुलर है। ऐसा मैं सामने से देखूंगा तो कैसा दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा, और वो बीच में से दबा होगा। तो हम मिरर की जो है वो मिरर को हम साइड से देखते हैं, ये सर्कुलर होगा, बीच में से दबा होगा। ठीक है, हम इस साइड से देखते हुए बता रहे हैं, तो साइड से देख रहे हैं। ये एक सीधी लाइन नहीं है खाली, ये पूरा शेप है ऐसे सर्कुलर, और बीच में से दबा हुआ है। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स, वैसे उभरा हुआ है इस तरह से, तो ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स, तो ये कॉनकेव मिरर ये वाला। ठीक है, और इस कॉनकेव मिरर को जो तुम्हें सर्कुलर शेप जो दिखेगा थोड़ा बहुत, उस सर्कुलर शेप का जो एकदम सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट पे ध्यान देना, सेंटर बिल्कुल वो जो डिश जो बन रही होगी उसका जो बिल्कुल सेंटर जो होगा, वो सेंटर पॉइंट जो होगा वो होगा पोल। इमेजिन हो गया होगा तुम्हें, अगर नहीं हो रहा तो छत पे चले जाना। ठीक है, वीडियो को देखते देखते, और उस छत पर वो तुम्हें सर्कुलर शेप में दिखेगा, थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा होगा, वो कॉनकेव मिरर ही है। और उसका जो सेंटर वाला जो पॉइंट है बिल्कुल एकदम बीच में, सर्कल का सेंटर की तरह मान सकते हो चाहो तो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। तो पोल होता है वो, पोल जो होता है ये मिरर पे ही होता है, मिरर के ऊपर होता है पोल। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है ये मिरर पे नहीं होता है, मिरर से दूर होता है थोड़ा आर डिस्टेंस पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल। ठीक है, तो पोल समझ में आ गया तुम्हें, पी पोल कहां पर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर पे नहीं होता, इधर होता है इस साइड पे। ठीक, और ये जो लाइन है, ये पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन मिला रही है, ये पूरी लाइन। ठीक है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन ज्वाइन करती है, इस लाइन को बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये लाइन जो होगी ये हो जाएगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, जो लाइन सी पी, सी से टी को जो मिला रही लाइन, वो प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक है, और ये जो मिरर जो होता है, इस मिरर की जो इफेक्टिव विड्थ होती है, जहां से रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन जो होगा मतलब ये वाली जो इफेक्टिव विड्थ जो होगी, यहां से ये जो इफेक्टिव विड्थ जो होगी, ये इफेक्टिव विड्थ जो होती है इसको बोलते हैं हम, या तो डायमीटर बोल सकते हो चाहो तो, ये mm डैश। ठीक है, mm डैश शो कर सकते हैं इसको, तो mm डैश जो इसको डायमीटर बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हैं अपर्चर डायमीटर ऑफ मिरर। ठीक है, अब इसको कैसे इमेजिन करेंगे, इसको इमेजिन करोगे वही छत पे चले जाओ, कोई तुम्हें डिश मिलेगी वहां पर, और डिश पर देखोगे तुम ध्यान से, तो ऊपर से लेके नीचे की जो इफेक्टिव विड्थ है वो सर्कुलर शेप में दिखेगा तुम्हें, थोड़ा बस दबा होगा बीच में से। तो सर्कल का जो डायमीटर तो अगर तुम मेजर करोगे ऐसे करके, ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे लेंथ मेजर करोगे इस तरह से, तो जो इफेक्टिव विड्थ जो होगी इसकी वाली, इसको बोलेंगे हम क्या, अपर्चर बोलेंगे, अपर्चर बोल सकते हैं। एक्चुअल जो इसका नाम है वो अपर्चर ही, तुम चाहो तो कभी कभी इसको डायमीटर भी बोल दो, इस तरह का शेप है सर्कुलर, तो डायमीटर भी बोल सकते हो। तो ये अपर्चर हो गया, अपर्चर ऑफ मिरर, जो इफेक्टिव विड्थ है जहां से रिफ्लेक्शन होगा, जहां से जितने विड्थ से रिफ्लेक्शन होगा लाइट का, वो उसका अपर्चर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर
रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर। एक पॉइंट होता है जो सी और पी के जस्ट मिड में होता है, ठीक है, इसको हम एफ, यहाँ भी सी और पी के मिड में होगा एफ, ठीक है। इधर वाला पोर्शन ये अलग मिरर है, अलग मिरर के लिए, इधर वाला अलग मिरर के लिए बता रहे हैं हम। ये एफ जो है ये इस वाले मिरर का है, ये एफ इस वाले मिरर का है। तो ये एफ जो होता है इसको बोलते हैं हम फोकस बोलते हैं। फोकस बोलते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो पैरेलल रेज जो आती है, पैरेलल रेज आ रही है ऐसे करके, और वो यहाँ पर आकर मिलती है, सब ऐसे पैरेलल रेज आती है, वो इस पॉइंट पर आकर मिलती है, एक जगह आकर फोकस होती है, ठीक है, सारी रेज आकर मिलती है इस जगह पर, तो इसको हम फोकस बोलते हैं एफ। तो एफ पॉइंट जो होगा वो फोकस होगा हमारा। और फोकस से पोल की जो डिस्टेंस होती है, ये वाली डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ होती है स्मॉल। पोल से फोकस की डिस्टेंस होती है फोकल लेंथ, ठीक है। फोकस को मैं बता सकता हूँ, वही छत पे छत पे जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, वही डिस्क। और उस डिस्क में क्या होगा, जब तो देखोगे उसमें ध्यान से, इस तरह से उसका शेप कुछ बना होता है, ठीक है। यहाँ से फिर ऐसे एक लगा होगा, यहाँ पर फिर ऐसे वायर जा रहा होगा, वो वायर तुम्हारे टीवी में जाएगा। तो रेस जो आती है वो सैटेलाइट से आती है तुम्हारी डिश पर, सीधी रेस जो आती है कहाँ से आती है, सैटेलाइट से। ऐसे रेस आती है पैरेलल इस तरह से, वो पैरेलल इससे रिफ्लेक्ट होकर सीधी इस पॉइंट पर आकर मिलती है, सारी रेस इस पॉइंट पर आकर फोकस होती है। इस पॉइंट पर आकर फोकस होती है, वहां पर वो सारी की सारी माइक्रोवेव यहाँ पर आएगी, फिर वो माइक्रोवेव के जो सिग्नल्स होंगे वो ये वाला इंस्ट्रूमेंट जो है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो ये एंटीना ही होता है जो उसको रिसीव करता है रिफ्लेक्ट होने के बाद, फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं वो तुम्हारी टीवी के अंदर जाते हैं, और जितने भी चैनल्स होते हैं वो तुम्हें दिखते हैं। तो उसमें जो तुम्हारे घर पर जो ये है, ये फोकस है। अगर तुम इसको डिस्टर्ब कर दो, थोड़ा घुमा दोगे, इसके डिस्टेंस को आगे पीछे कर दोगे, तो तुम्हारी टीवी जो सिग्नल्स जो आ रहे हैं वो साफ नहीं चलेगी फिर वो, ठीक है। या तो बंद हो जाएगी टीवी, कोई भी चैनल नहीं चलेगा, ठीक है, या फिर साफ नहीं आएगा अगर इसको डिस्टर्ब कर दोगे तुम। तो करके भी देख सकते हो, तो वैसे सबके घर में तोड़ मत देना बस, नहीं तो फिर अभी कहाँ से लाओगे, ढूंढते फिरोगे उसको लाने के लिए, ठीक। तो थोड़ा बहुत तुम्हें इमेजिन हो रहा होगा कॉनकेव मिरर कैसा होता है, ठीक है, कैसा दिखता है कॉनकेव मिरर। तो इस तरह से तुम उसको इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। अब इनकी टर्मिनोलॉजीज को अगर आप लिखना चाहें, सबका डेफिनेशन अगर तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा हमारा, ठीक है, द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। या फिर ऐसा बोल दो इसको, ये कॉनकेव मिरर जो है हमारा, कॉनकेव मिरर का या कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर whose center is called center of curvature। या फिर क्या बोलते हैं कि हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को रेडियस कर्वेचर। कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर whose radius is called radius of curvature। pole, the center point of the mirror, spherical mirror is called pole, ठीक है। effective width where reflection take place, reflection of light take place, उसको बोल देंगे हम aperture। तो ये सब इसकी टर्मिनोलॉजीज हो जाएगी। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ, पोल, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, वो फोकल लेंथ होगी, ठीक है। सी से पी का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और प्रिंसिपल एक्सिस लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल को जो लाइन जॉइन करेगी उसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये सब टर्मिनोलॉजीज तुम ध्यान रख सकते हो। अब यहाँ पर मैं फोकस के डेफिनेशन लिख रहा हूँ, तो फोकस की डेफिनेशन लिखने के लिए क्या करेंगे, फोकस को हम प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है फोकस में, जैसे ये रेज है इस तरह से, ये मिरर बना देते हैं, तो सभी को ऐसे बनाना है मिरर, ठीक है। हम साइड से देखते हैं, सामने से नहीं देखेंगे, साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये इसका पोल हो गया, पोल बनाना है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये लाइन जो आएगी ऐसे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालना है, ध्यान देना, जैसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री गिरना चाहिए पोल के ऊपर। तो ये लाइन जो होगी इसको चाहो तो तुम प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हो, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। ये यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर बना सकते हो। अब क्या होता है, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल रेज आती है, और जो पैरेलल रेज आती है वो काफी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आती है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जैसे घर पर जो तुम्हारी डिश टीवी है
घर पर जो डिश टीवी है उसमें जो रेज आ रही है वो कहाँ से आ रही है, सैटेलाइट से आ रही है, और सैटेलाइट की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ऐसे पैरेलल रेज होती है बहुत ज्यादा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आती है, उसको चाहो तो तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर, तो वहां से रेज आती है। तो क्या होता है, ये रेज जब इससे रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन होगी तो ये यहाँ पर एक पॉइंट पर आकर मिलती है, इस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होगी तो यहाँ पर आकर मिलेगी, ऐसे सारी रेज यहाँ पर ऐसे मिलेगी। तो जहां पर ये मिलती है वहां पर इमेज, इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। तो फोकस क्या है, फोकस एक पॉइंट है जो कहां पर है, प्रिंसिपल एक्सिस पर है। फोकस का एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पर है, जहां पर क्या है, पैरेलल रेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पर आकर मिलती है, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, ऐसे बना देते हैं कॉन्वेक्स मिरर को, ठीक है। ये लाइन हो गई हमारी, ये हो गया हमारा पोल, ठीक है। इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड बनाना है, ध्यान रखना कि 90 डिग्री दिखना चाहिए यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये से आ रही पैरेलल रेज, ठीक है। तुम चाहो तो यहाँ पर एंगल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करके भी बना सकते हो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखो कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे कोई भी स्फीयर है, ये सर्कल है, स्फीयर या फिर सर्कल, तुम सबका सेंटर होता है दोनों का, ठीक है। और वहां से जो भी लाइन जाएगी ऐसे, ये से लाइन जो जाएगी सरफेस की तरफ, सरफेस की तरफ लाइन जाएगी, सरफेस की तरफ लाइन जाएगी, सरफेस की तरफ लाइन जाएगी, तो ये सारी लाइंस जो होती है, ये सारी लाइन जो होती है परपेंडिकुलर होती है हमेशा सरफेस पर। जो रेडियस जाएगा हमारा, वो रेडियस क्या होगा, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, रेडियस वाली लाइन। तो ये ध्यान रखना है, रेडियस मतलब सेंटर से जो लाइन जाएगी, सेंटर से जो लाइन जाएगी वो सरफेस पर क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो जो मिरर पे नॉर्मल जो बनेगा हमारा, मिरर पर जो नॉर्मल बनेगा वो नॉर्मल हमेशा कहां से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे यहाँ पर मैं अगर नॉर्मल बनाना चाहूँ इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर नॉर्मल ये सी से लाइन जाएगी तो वो नॉर्मल बनेगा, इसी से जा रही है लाइन, ठीक है। तो ये जो है ये परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो ये दोनों एंगल तुम्हें बराबर लग रहे होंगे थोड़े बहुत, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है, ठीक है। ऐसे इस पर भी बनाना हो तो इस पर भी बना सकते हो, ये लाइन जाएगी ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर वैसे जाके मिलेगी इस तरह से, ठीक है, स्केल से अच्छी बन जाएगी। तो इसमें भी ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वैसे ही बनाना, ऐसे यहाँ पर भी बना सकते हैं। देखो नॉर्मल कैसे बनेगा, नॉर्मल बनेगा मेरा सी से जो लाइन आएगी वो नॉर्मल होगी, तो ये हो गया नॉर्मल, ठीक है, ये लाइन नॉर्मल होगी सी से जो पास होगी। अब क्या करना है, तुम्हें रिफ्लेक्ट करना है, ये रे आई जितने एंगल पे इंसिडेंट होगी उतने एंगल पे उस साइड रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट करना आता है तुम्हें, एंगल ऑफ इंसिडेंस उतने उस साइड पर एंगल पे रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, ऐसे जाएगी इस तरह से, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वल। ऐसे यहां से भी नॉर्मल बना सकते हो, ये से लाइन आई और ये नॉर्मल बन गया मान लो, ठीक है। फिर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा और ऐसे चली जाएगी, तो ये रे आई और इधर से चली गई ऐसे, ठीक है। अब ये जैसे ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर मिल रही थी, ऐसे ये रिफ्लेक्ट होकर आगे तो मिलेगी नहीं, क्योंकि इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये इधर जाती जाएगी इस तरफ, इसको बढ़ाएंगे तो ये इधर जाती जाएगी, तो ये और ये आपस में मिलेगी नहीं मिलेगी। अगर इसको देखें तो ये से आ रही सीधी की सीधी और ये रिफ्लेक्ट होकर इधर ही आ जाएगी, क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंस हो रही है, ये लाइन जो है ये नॉर्मल के अलोंग है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री मतलब 0 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0 होगा। 0 क्यों, क्योंकि नॉर्मल के अलोंग हो रही है, और जब भी नॉर्मल के अलोंग आएगी तब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0। तो ये रेज मिल नहीं रही, पर इन सबको अगर मैं देखूं तो पीछे बढ़ाकर, तो इसको मैं पीछे बढ़ाऊंगा ऐसे जाएगी, इसको पीछे बढ़ाएंगे ऐसे, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसे, तो ये इस पॉइंट पर मिलती हुई अपीयर होगी। या फिर बोल सकते हैं कि इस पॉइंट से क्या हो रही है, ये सारी रेज इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, ये पैरेलल रेज आ रही है, ये इस पॉइंट से ऐसे डाइवर्ज से फैलती हुई अपीयर होगी। तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर सीधा बना देते हैं,
तो ये जो पॉइंट होता है ये इसका प्रिंसिपल फोकस होता है, ये इसका प्रिंसिपल फोकस है, ये इसका प्रिंसिपल फोकस है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये एक्चुअल में मिल रही है, एक्चुअल में मिल रही है, एक्चुअल में फोकस हो रही है। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल फोकस इसमें हमें दिखेगा, मतलब इसको हम छू सकते हैं, इसको टच कर सकते हैं। जैसे वही घर जो छत पर डिश लगी हुई है उसको तुम टच कर सकते हो फोकस को उसमें भी, ठीक है। और यहाँ पर जो फोकस है इमेजिनरी है, ये मिरर के अंदर है, इसको हम देख सकते हैं खाली, या अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां पर होगा, पर इसको टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्चुअल फोकस होता है इसमें, ठीक है। और यहाँ से रेस जो है ये डाइवर्स होती है, अपीयर होती है। तो ये क्या करता है, रेस को डाइवर्स करता है, फैलाता है। तो रेस को डाइवर्स करता है तो उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलेंगे। और ये क्या कर रहा है, मिला रहा है, मिला रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। ये कॉनकेव होगा। तो कॉनकेव जो होता है कन्वर्जिंग मिरर होता है, कन्वर्स करता है। और कॉन्वेक्स जो होता है वो फैलाता है, डाइवर्स करता है, तो डाइवर्जिंग मिरर, तो ये कन्वर्जिंग मिरर हो गया, ठीक है। अब इसकी चाहो तो डेफिनेशन लिख सकते हो फोकस की, प्रिंसिपल फोकस कैसे, यहाँ पर मिला रहा है पैरेलल रेज को और वो डाइवर्स कर रहा है। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस होता है अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस where all rays, light rays, parallel to principal axis after reflection actually meet या फिर कन्वर्स बोल सकते हैं, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के केस में कन्वर्स होगी और appear to diverge from it, और appear to diverge from it, तो किससे appear होती है, डाइवर्स होती है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इट्स कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर। उसको हम कैपिटल एफ से नोट करेंगे। प्रिंसिपल फोकस क्या हो जाएगा, हमारा पॉइंट हो जाएगा कहां पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर, जहां पर पैरेलल रेज जो आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन या तो एक्चुअल में मिलेगी, कन्वर्स होगी, या फिर उस पॉइंट से डाइवर्स होती है, अपीयर होगी, तो उसको बोल देंगे हम फोकस या प्रिंसिपल फोकस। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस जो होती है पोल और फोकस के बीच की, उसको बोलेंगे हम फोकल लेंथ। तो चाहो तो तुम फोकल लेंथ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल, इसको स्मॉल एफ से नोट करेंगे, ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होगी उसको बोलेंगे कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हो जाएगी वो, ठीक है। तो ये फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस वो फोकल लेंथ होगी। अब देखो और इसमें आगे चलते हैं,
अब इसमें इमेजेस बनाना सीखेंगे। तो इसमें पहले रूल लिख लेते हैं, रूल कैसे बनानी, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट हो जाएगा, सिर्फ डायग्राम समझ लेंगे सीधा, ठीक है। ये हमारा है कौन सा मिरर है, ये नाम बताओ इसका फटाफट। तो ये कौन सा मिरर है, ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसका सेंटर पोल होगा, ऐसे जो लाइन जाएगी ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, पोल पर जाकर मिलेगी, ठीक है। सीधा नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो, इसी हो गया हमारा। अब एक लाइट रे जो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस, किसकी आ रही है, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की, ठीक है। इसका फोकस दोनों के बीच में, तो ये लाइट जो पैरेलल आती है ये हमेशा कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। तुम चाहो तो यहाँ से नॉर्मल भी बना सकते हो, ये नॉर्मल हो गया, ये जो लाइन है नॉर्मल है, सी से जो लाइन जाएगी नॉर्मल हो जाएगी, और ये जो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा। तो ध्यान रखना है हमेशा एक रे पैरेलल जाएगी, वो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। किससे पास होगी, फोकस से। चाहो तुम उसको नीचे से ले जाओ, ऐसे लाओगे तब भी फोकस से ही पास करवाना है, ठीक है। और ऐसे ही तुम कॉन्वेक्स में भी बना सकते हो सेम, बस में फोकस से पास नहीं होती, वहां से डाइवर्ज होती है, अपीयर होती है। तो ये हो गया हमारा पोल, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक लाइन आएगी पैरेलल तो प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहां से डाइवर्ज होती है, अपीयर होगी फोकस से। बनाना कैसे इसको, इसको ऐसे बनाना है हमें, पहले एफ और सी बना लेना है, पोल सब बना लेना है, एक लाइन लानी सीधी, ठीक है, यहाँ पे इंसिडेंट करवानी है, फिर जहां पर भी गिरी हो उसको फोकस से कनेक्ट करना है, ऐसे डैश 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 से, ये डैश डैश से कनेक्ट किया यहाँ तक, और फिर उसके बाद इसी लाइन में सॉलिड लाइन बना दी इसे। तो ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड होगी, तो ये कहां से रिफ्लेक्ट होती है, अपीयर होगी, फोकस से रिफ्लेक्ट होती है, अपीयर होगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी ऐसे बनाना है, पैरेलल लाना है, यहाँ पे इंसिडेंट करवाना है, फिर यहाँ से स्केल को ऐसे रखना है और स्केल को ऐसे रख के ऐसे लाइन बना देनी है जो फोकस से पास है। और ध्यान रखना जब भी फोकस बनाओगे तो उसको सेंटर और पी के बीच में रखना है, हमेशा सी और पी के एकदम मिड में रखना है, ठीक है। यहाँ पर भी एफ को पी और सी के, जैसे तुमने कैलकुलेट किया स्केल से, यह आया तुम्हारा 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर है, तो इसको बिल्कुल मिड में रखना है 10 पर। इसको अगर तुम 10 सेंटीमीटर ले रहे हो तो इसको मिड में रखना है एकदम 5 पर, ऐसे लेना है। एक रे पैरेलल जाएगी, वो यहाँ पर फोकस से एक्चुअल में पास होगी, और यहाँ पर फोकस से डाइवर्ज होती है, अपीयर होगी, फोकस से जाती है, अपीयर होगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट ये हो गया, ये तुम्हें ध्यान रखना है। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड में जस्ट उल्टा कर देंगे। कैसे उल्टा कर देंगे, अब हम फोकस से पास करवाएंगे, ये हो गया हमारा मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ठीक है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं फोकस से पास करवा रहा हूं, किससे पास करवा रहा हूं, फोकस से। एक रे आ रही है, वो किससे पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है, करवा दिया फोकस से पास। अब फोकस से जो पास होगी, ठीक है, अब देखो ध्यान दो, पैरेलल आ रही थी वो कहां से पास हो रही थी, फोकस से, पैरेलल आ रही थी, फोकस से पास हो रही थी, तो फोकस से जो पास होगी वो पैरेलल जाएगी, तो इस चीज को ध्यान रखना है, जो फोकस से पास होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बना देना है इसको। जैसे तुमने फोकस से पास करवाया उसको क्या करना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जैसे स्केल रखना है जो इसके पैरेलल दिखे, फिर ऐसे लाइन बना देनी है। तो ये हो गया हमारा दूसरा वाला। उसमें भी बना सकते हैं सेम, उसमें देखो कैसे बनाएंगे। उसमें क्या करना है, हमें कोई फोकस के डायरेक्शन में इंसिडेंट कराना है, ये फोकस के डायरेक्शन में इंसिडेंट, ठीक है। अगर मतलब मिरर नहीं होता तो इस पॉइंट पर आकर मिलती, तो ये फोकस के डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे चली जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे पहले हमने ऐसे बनाया था, इधर से इधर जा रही थी, अब इधर से इधर जा रही है, ठीक है। तो सिर्फ एरो की डायरेक्शन चेंज करिए, यहाँ पर पहले एरो ऐसे लगा हुआ था, अब एरो ऐसे लगा दिया हमने, तो ये सेकंड वाला रूल हो गया। तो फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट है
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो फोकस से पास होगी, दूसरा जो फोकस से पास हो रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक, अब तीसरे पे जाते हैं। थर्ड वाला तुम्हें क्या ध्यान रखना है, अब हम क्या करेंगे, लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाएंगे। ये हो गया हमारा मिरर, ये पोल, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अब एक लाइट रे जो है वो सी से पास हो रही है, इसे किससे पास हो रही है, सी से। अब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, ध्यान देना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन जाती है वो हमेशा मिरर पे कैसे गिरती है, 90 डिग्री एंगल पर। कितना डिग्री एंगल पे गिरेगी, 90 पर, मतलब नॉर्मल के अलोंग। और जो नॉर्मल के अलोंग जाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है उसका, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसे जाएगी और ऐसे आ जाएगी, ये गई, ये आ गई उसी लाइन पर। तो रिट्रेस करेगी उसी पाथ को, एग्जैक्टली उसी पाथ पर वापस आ जाएगी। ऐसे उसमें भी बना सकते हैं। उसको देखो कैसे बनाएंगे, हमें ये करना है, अब रे को सी की डायरेक्शन में इंसिडेंट करवाना है। ऐसे सी से लाइन बना देते हैं, इसको पीछे से बढ़ा देते हैं, तो सी की डायरेक्शन में लाइट रे आ रही है इस तरह से। अगर ये मिरर नहीं होता तो सीधा वहां जाती है, और मिरर है इसकी वजह से यहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी। और ये नॉर्मल है, नॉर्मल के अराउंड, तो ये वापस उसके पाथ को रिट्रेस करेगी, ये गई और ऐसे वापस आ गई। तो सी से जो भी लाइट पास होगी उसके पाथ को रिट्रेस करेगी, वापस उसी पाथ पर वापस आ जाएगी। तो थर्ड वाला ये हो जाएगा। एक फोर्थ वाला भी बना देते हैं। फोर्थ वाला देखो क्या है, इसमें क्या कर रहे हैं, पोल पे इंसिडेंट करा रहे हैं ऐसे लाइट रे को। लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट हुई इसके ऊपर, बॉल के ऊपर, और ये लाइन जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस भी क्या है, एक तरह से नॉर्मल है। तो जितना एंगल पे इंसिडेंस होगा उतने में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। तो जितने एंगल पे इंसिडेंट होगी बॉल पर, उतने एंगल पे इसे रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी। ऐसे वहां पर भी बना सकते हो, वहां पर ये ऐसे बॉल पे इंसिडेंट करवाना है तुम्हें, ठीक है। जितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ उतने पे ये ऐसे रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगा। वाला ये हो गया। अब इन रूल्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रे डायग्राम बना सकते हैं। रे डायग्राम मतलब इमेज फॉर्म कर सकते हैं। तो ये लिख देते हैं, इमेज फॉर्मेशन। ठीक, दोनों अलग अलग दो टाइप की जो मिरर है उन्हीं से बनाएंगे अलग अलग से। तो पहले लिख देते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब देखो किसी की जब इमेज बनती है, जैसे मान लो ये प्लेन मिरर से भी अगर तुम इमेज बना रहे हो, जैसे तुम खुद कांच के सामने खड़े हुए हो, ठीक है, तो तुम्हारे सिर की भी इमेज दिख रही होगी, पूरी बॉडी की इमेज दिख रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हर पॉइंट से, जैसे हमारा हेड है तो हेड से इसके सारे पार्ट्स पर से रेज गिर रही होगी, ऐसे ऐसे हर पार्ट पर, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पहुंच रही होगी, जहां से भी हो रही होगी। ऐसे सब जगह हाथों से पहुंचती होगी, सब जगह से रेज पहुंच रही होगी। तो एक ही पॉइंट से क्या होता है, बहुत सारी रेज निकलती है, ठीक है, क्योंकि लाइट हमारे सिर पे गिर रही है और वो सभी तरफ सभी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है, कोई इधर हो रही है, कोई इधर हो रही है, किसी सीधे जा रही है। जैसे मेरे फोरहेड पे जितनी भी लाइट गिर रही है, तो मेरा फोरहेड जो होगा वो यहाँ पर खड़े हुए पर्सन को भी दिखेगा और यहाँ पर खड़े हुए पर्सन को भी दिखेगा। वो मेरा फोरहेड इन सबको क्यों दिख रहा है, चारों तरफ को इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ से लाइट जो है वो उधर भी जा रही है, रिफ्लेक्ट होकर उधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, सभी डायरेक्शन में जा रही है लाइट। तो एक पॉइंट से, पर्टिकुलर पॉइंट से सभी डायरेक्शन में लाइट जाती है, ठीक है। और जो पूरी इमेज जो कंस्ट्रक्ट होती है वो बहुत सारी रेज रिफ्लेक्ट होती है इससे और फिर आइस पे पहुंचती है, ठीक है। तो बहुत सारी रेज तो हम बनाएंगे नहीं जब यहाँ पर इमेज फॉर्म करेंगे। जैसे हमने प्लेन मिरर से जब इमेज फॉर्म करी थी तो उस केस में भी हमने सिर्फ दो ही रेज ली थी, दो रेज जा रही है, वो कहीं पर मिलेगी या फिर वहां पर मिलती हुई अपीयर होगी या वहां से आती हुई अपीयर होगी। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ दो ही रेज लेंगे। 3 से भी बना सकते हो, चार रेज लेके भी बना सकते हो, 5 6 जो भी जितनी भी तुम्हारी इच्छा है उतनी रेज लेकर तुम रे डायग्राम बना सकते हो। पर 2 में सबसे अच्छा दिखता है क्योंकि ज्यादा लाइन से नहीं दिखती है, तो कंफ्यूजन नहीं होता। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे अलग अलग जगह पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे। केस 1 लेंगे, इसमें
व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, मतलब बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, तो बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट है तो उससे जो रेज जो आती है वो पैरेलल होती है, और जो रेज आएगी वो क्या होंगी, पैरेलल होगी, आपस में पैरेलल होगी, और चाहो तो तुम उसको प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल भी ले सकते हो और नहीं भी लेके बना सकते हो। ठीक है, तो क्या होता है उसमें, जैसे मान लो ये हो गया हमारा, पहले कॉनकेव मिरर लेते हैं, कॉनकेव मिरर से बनाते हैं, तो ये मिरर बना लिया हमने ऐसे। ठीक है, डायग्राम जो बनाओगे थोड़ा साफ बनाना तो कॉपी में, पोल, और सबको बना के देखना है ना डायग्राम सारे, जो भी हम यहाँ पर बनाते हैं डायग्राम उसको कॉपी में खुद से बना के देखना है, ऐसे नहीं सिर्फ वीडियो देख लिया और सीख गए। तुम चाहो तो उसको नोट्स को प्रॉपर बना भी सकते हो, कॉपी में कॉपी कर सकते हो पूरा लिखकर। ठीक है, और या फिर ऐसे पर प्रैक्टिस जरूर करनी है, प्रैक्टिस तो करनी है। तो ये पोल हो गया हमारा। ठीक है, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने बना लिया, मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ पर बीच में फोकस हो गया। अब क्या करनी है, रेस जो आएगी वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आएगी, तो पैरेलल होगी वो, तो पैरेलल रेस तुम चाहो तो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल बना दो, या फिर पर वो आपस में जरूर पैरेलल होगी, या किसी एंगल पर भी ला सकते हो। तो जैसे मैं पहले एंगल पे लाके ले आता हूँ, तो एंगल पे आ रही है, एक रे आ रही है ऐसे, तो सी से पास हो रही है। ठीक है, वो ऐसे सीधी जा रही है, यहाँ पर गिर रही है। इस तरह से मान लेते हैं, तो ऐसे आएगी तो इसी पाथ पर वहां पे चल जाएगी, और फिर दूसरी रेसी की पैरेलल बनानी है हमें इस तरह से, उसको फोकस से पास करवा दो। ठीक है, तो जो फोकस से पास होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी, फोकस से पास होने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल मूव करेगी ऐसे, ये इस तरह से ये आई, और रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल एक्सिस क्या बनाना है, तुम्हें पैरेलल बनाना है। तो देखो एक रिफ्लेक्ट होकर इधर आ रही है, एक रिफ्लेक्ट होकर इधर आ रही है, और दोनों इस पॉइंट पर आकर मिलेगी, तो जहां पर मेरी वहां पर क्या बन जाएगी इमेज, तो ये इमेज यहाँ पर बनेगी, और प्रिंसिपल एक्सिस से कैसे देखेंगे, तो इसको ऐसे देखेंगे, तो ऐसे बना देंगे, तो ये हो गई हमारी इमेज। तो कहां पर बनी, ये फोकस में बनी। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर ऑब्जेक्ट, इधर इधर बहुत दूर ऑब्जेक्ट, इधर ये ऑब्जेक्ट है बहुत दूर, ऐसे ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी, इमेज होगी कहां पर बनी, फोकस पर। ठीक है, तुम चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते थे, सिंपल, उसमें पॉइंट शेप बनता, ये प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल ले आते थे, एक रे इधर आएगी, एक रे आएगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो ऐसे फोकस पे मिल जाएगी, तो ये पॉइंट इमेज ऐसे यहाँ पर मिल जाएगी, इसमें हमने यहाँ पर बनानी। ठीक है, तो ऐसे भी बना सकते हो, वैसे भी बना सकते हो। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है तो इमेज क्या बनेगी, फोकस पे, या फिर फोकल, ये जो प्लेन होता है वर्टिकल प्लेन, ऐसे जो प्लेन जाएगा फोकस से पास होगा, इसको फोकल प्लेन बोल सकते हैं, तो फोकल प्लेन भी बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारा पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज होगा एट फोकस, और चाहो तो फोकल प्लेन भी बोल दो। एक प्लेन होता है जैसे फोकस से पास होता है, इस तरह से बनता है प्लेन, वो फोकल प्लेन। और नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज होगी यहाँ पर, तो जो इमेज हो रही है एक्चुअल में रेज मिलती है, और जब भी एक्चुअल में जब रेज मिलती है किसी पॉइंट पर, तो वो इमेज रियल होती है। तो इसके पहले हमने वर्चुअल इमेज बनाई थी जहां से रेज आती हुई अपीयर हो रही है, और ये अपीयर भी हो रही है, यहाँ पर एक्चुअल में मिल रही है मतलब ये रियली में फॉर्म हो रहा है, एक्चुअल में फॉर्म हो रहा है, तो जो होगा ये रियल इमेज होगा। तो नेचर हो जाएगा रियल, और रियल इमेज हमेशा यहाँ पर हम उल्टा बनाएंगे, मतलब ऑब्जेक्ट अगर ऐसे ऊपर की तरफ है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इमेज जो होगी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बनेगी, तो उसको इन्वर्टेड बोलेंगे, रियल इन्वर्टेड, एंड यहाँ पर साइज में बहुत छोटी बनेगी। ठीक है, एंड हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, बहुत छोटी बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड लिख लेंगे इसको। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज फोकस में बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और हाईली डिमिनिश्ड होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से थोड़ा इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, इधर से शिफ्ट करते जाएंगे धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को। अब हम यहां से शिफ्ट करके इंफिनिटी से थोड़ा सी के पास में ले आते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, मतलब सी के थोड़ा सा बाहर है, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर,
सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो क्या बनेगा, ये हो गया हमारा मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट को रख देते हैं यहां पर। ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब रेज, एक रेज आएगी यहां से ऐसे पैरेलल लेके जाएंगे, ना इस रे को जो पहले रेज जो बनाओगे इसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनाना, ये प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल लाइन बनानी है इसे। और जो पैरेलल जाती है वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है, फोकस से पास होती है, उसको फोकस से पास करवा दो इस तरह से। ठीक है, सीधी लाइन बनानी है, मेरी थोड़ी बहुत मुड़ जाएगी क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, तो ये फोकस से पास करवा दी। ठीक है, एक रे तो बना दी, अब एक और रे यहीं से स्टार्ट करेंगे इसी जगह से, और उसको हम फोकस से पास करवाएंगे। ये एक रे को हमने करा दिया फोकस से पास, ठीक है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसे जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल जाएगी, पैरेलल लेके तो ये यहाँ पर ऐसे ऐसे मिल जाएगी इससे भी। ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी ये यहाँ पर मिल रही दोनों रेस, ये वाली और ये वाली दोनों यहाँ पर मिल गई, तो इमेज ना फॉर्म होगी इस जगह पर, तो ये इमेज यहाँ पर फॉर्म होगी। तो ये हो गई हमारी ए डैश, तो बी डैश बोल देंगे, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गई इसकी इमेज। ठीक है, ये सी और किसके बीच में बन रही है, एफ के बीच में। तो ऑब्जेक्ट क्या है, बियॉन्ड सी है, तो बियॉन्ड सी है, तो जो इमेज है वो सी और एफ के बीच में बन रही है। देखो मैंने क्या किया, मैंने ऑब्जेक्ट को इधर शिफ्ट किया, ऑब्जेक्ट को ऐसे शिफ्ट किया, तो इमेज जो है वो फोकस पे थी पहले, फोकस से इधर शिफ्ट होती जाएगी। जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को सी के पास लाता जाऊंगा, इमेज यहाँ से सी के इस तरफ आती जाएगी, ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, इमेज इधर आती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगा बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। और नेचर क्या हो जाएगा, एक्चुअल में यहाँ पर मिल रही है तो रियल होगी, उल्टी बन रही है इन्वर्टेड, और यहाँ पर साइज में से थोड़ा सा छोटा बनेगा, जो इसका साइज होगा उससे थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा तुम्हें, तुम खुद भी बनाओगे तो छोटा ही बनेगा। तो ध्यान से बनाना, कैसे ध्यान रखोगे, एफ को सी और पी के बीच में लेना है एकदम, रेस को एकदम पैरेलल बनाना है और सही से बनाना है, तो ये बन जाएगा। तो नेचर ऑफ इमेज जाएगा रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड नहीं बोलेंगे, सिर्फ डिमिनिश्ड बोलेंगे, थोड़ा सा छोटा है, पहले बहुत छोटा बनता है, थोड़ा सा छोटा है। अब क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और इधर शिफ्ट करेंगे, सेकंड केस था हमारा बियॉन्ड सी। थर्ड केस में क्या करेंगे, थर्ड केस में ऑब्जेक्ट को हम इधर किसकाते हुए सी पर ही ले आएंगे, इसको सी पर ही रख देंगे सीधा, तो सी पे रख दो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, सी पर ही रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखा हुआ है। जब सी पर ही रखा होगा तो देखो क्या होगा, तो यहां पर देखते हैं, ये हमारा मिरर, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करना है, हम सी पर ही रख देते हैं, ये रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को सी पर, ए बी, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, फिर डायग्राम कैसे बनाना है, डायग्राम जैसे पहले बनाया था सेम वैसे ही बनाना है। तो कैसे क्या करेंगे, एक रे को लेके जाएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो लेके जाओ, अभी बनाओ खुद से। तो लेके गए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये चलेगी, कहां से पास होगी, बनाओ खुद से। ठीक है, साथ के साथ तुम्हें भी डायग्राम बनाते जाना है। तो ये बनी, अभी इसको कहां से पास करवाना है, इसको पास करवाना है हमें फोकस से, तो इसको फोकस से पास करवा दो, फोकस से पास होगी। ठीक है, अब दूसरी रे को क्या करना है, दूसरी रे को तुम्हें फोकस से पास करवाना है, सेकंड वाली, ये फोकस से पास। तो जो फोकस से पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, लाइन सही से बन नहीं रही है, तो इसको प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल लेके जाओ, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल लेके गए, तो ये इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल जाएगी। ठीक है, ये आ गई। तो एक रे इधर जा रही है और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आ रही है, एक रे इधर जा रही है, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आ रही है, तो दोनों यहाँ पर मिल रही है इस जगह पे आकर, और जहां पर मिलेगी वहां पर क्या बन जाएगी, इमेज।
तो यहाँ पर इमेज फॉर्म कर देंगे, इमेज सी पर ही बनेगी, ये इसी जगह पर बनेगी, ए डैश बी डैश। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है हमारा ऊपर वाला, और ये हो जाएगी हमारी इमेज, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। तो सी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सी पर ही बनेगी। तो ये एक ही ऐसा पॉइंट है इस पूरे प्रिंसिपल एक्सिस पर, एक ही ऐसा पॉइंट है जहां पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज भी उसी पॉइंट पर बनेगी। वो कौन सा पॉइंट है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये ध्यान रखना है दोनों, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज भी वहीं पर ही बनेगी। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर की इक्वल होती है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस पर रखा हुआ है तो इमेज भी उतनी डिस्टेंस पर बनेगी। पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है सी पर, इमेज भी सी पर ही बनेगी। एट सी रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और इसको अगर तुम सही से अगर बनाओगे, जैसे यहाँ पर तो टेढ़ी मेढ़ी होगी थोड़ी लाइन, सही से बनाओगे तो इसकी और इसकी साइज एग्जैक्टली सेम मिलेगी, क्योंकि ऊपर ये ट्रायंगल जो बनेंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे सारे। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ इमेज रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज्ड, सेम साइज का बनेगा। जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज की इमेज बनेगी। वो भी इसी केस में होता है ऐसा, और बाकी केस में नहीं मिलेगा तुम्हें। ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज अलग अलग मिलेगी, यहाँ पर सेम मिलेगी, तो सी पे रखा होगा। अब फोर्थ केस पे रहते हैं। तो केस नंबर 4 जो है वो केस नंबर 2 का जस्ट उल्टा है। उल्टा कैसे? हमने ऑब्जेक्ट को रखा था बियॉन्ड सी, इमेज यहाँ पर बनी थी सी और एफ के बीच में। अब हम सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे और इमेज देखते हैं इमेज कहाँ बनती है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में हम तो रखो, तो बनाओ डायग्राम खुद से। ठीक है, मिरर बनाओ सबसे पहले, डायग्राम बनाते हैं हम 4 पॉइंट का। तो क्या करना है? सबसे पहले भाई मिरर बना दिया हमने। ठीक है, इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस बना दो, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सही डायग्राम बनाना है तो ऑब्जेक्ट को तो सी के पास में रखना, थोड़ा दूर रखोगे तो इमेज जो है वो बहुत दूर चली जाएगी। तो इधर थोड़ा पास में रखेंगे इसको, एक रे को ऐसे लेके जाएंगे। ठीक है, वो फोकस से पास होगी, फोकस से पास करवा दो, और दूसरी को फोकस से पास करवाएंगे। जो फोकस से पास होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये तो इधर गई, और इसको प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल ले जाना है, ये ऐसे जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो ये इमेज जो बनेगी हमारी, वो इमेज बनेगी यहाँ पर, ये हो जाएगा बियॉन्ड सी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर, और ये इमेज। तो ध्यान से देखो तो सेकंड वाले को उल्टा है। सेकंड वाले में ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा था, इमेज सी और एफ के बीच में हुई थी। अब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा तो इमेज बियॉन्ड सी बन रही है। तो सेकंड वाले का जस्ट उल्टा केस। तो पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगा फोर्थ वाले में बियॉन्ड सी, और नेचर ऑफ इमेज रियल, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड यहाँ पर बन रही है, पर यहाँ पर साइज में थोड़ी सी ज्यादा होगी। ऑब्जेक्ट के केस में अब ज्यादा बनने लग जाएगी इमेज। तो ये हो गई एनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड बोल सकते हो। तो देखो, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था तो इमेज बहुत छोटी बन रही थी, फिर ऑब्जेक्ट को हमने इधर शिफ्ट किया, इमेज इस तरफ शिफ्ट हुई और उसकी साइज बढ़ती जा रही है। फिर जैसे सी पर पहुंचे, ऑब्जेक्ट सी पर पहुंचा तो इमेज भी सी पर सेम साइज होगी। अब ऑब्जेक्ट को उधर लेके जा रहा हूँ, इमेज का साइज अब बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जितना ऑब्जेक्ट उधर जाएगा इमेज की साइज उतनी बढ़ती जाएगी। अब आ जाते हैं हम फिफ्थ केस पर। तो फिफ्थ केस जो है वो फर्स्ट वाले का जस्ट उल्टा है। तो फर्स्ट वाला मैंने बनाया था उसका जस्ट उल्टा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, इसमें हम रखेंगे फोकस पर। पहले वाले में इमेज फोकस पे बनी थी, इसमें ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दो और बनाओ खुद से कैसा बनेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया फोकस। फोकस पे रख दो ऑब्जेक्ट को, तो ये रख दो, ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया हमने ए बी। एक रे को लेके गए पैरेलल, तो पैरेलल जाएगी, उसको कहां से पास कराना है? फोकस से, तो उसको फोकस से पास करवा दिया।
और एक को हम करते हैं पोल पे इंसिडेंट करवा देते हैं। तो ये करवा दिया हमने पोल पे इंसिडेंट इसको। तो जो पोल पे इंसिडेंट होगी ऐसे, तो जितने एंगल पे इंसिडेंट होगी उतने पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ऐसे जाएगी, रिफ्लेक्ट होगा। ठीक, तो ये दोनों रेज जो है, ये दो रेज जो बनी ये वाली, ये हमेशा पैरेलल रहेगी, यहाँ से यहाँ तक ये पैरेलल दिखेगी तुम्हें, इनकी बीच की डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं होगी, तो ये आगे जाके मिलेगी नहीं। तो हम ऐसा आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ पर मिलेगी, इन्फिनिटी पर, क्योंकि इन्फिनिटी से जो रेज आती है वो पैरेलल आती है, तो पैरेलल रेज जा रही होगी वो भी कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। इमेज क्या बनेगी, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे इमेज बनेगी कहाँ, एट इन्फिनिटी। फर्स्ट वाले का जस्ट अपोजिट, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी था, इमेज फोकस पे बन रही थी, अब ऑब्जेक्ट फोकस पर है, इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी। नेचर ऑफ इमेज रियल इन्वर्टेड, और यहाँ पर हम लिख देंगे हाईली एनलार्ज। वहां हाईली डिमनेस लिखा था फर्स्ट केस में, हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है, तो ये फिफ्थ केस हो जाएगा। इसके बाद लास्ट 6 से अब ऑब्जेक्ट को और उधर शिफ्ट कर देंगे, इधर से इधर शिफ्ट करते जा रहे हैं, अब उधर शिफ्ट करेंगे। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, पोल और फोकस के बीच में रहता है ऑब्जेक्ट। अब देखो क्या होगा, ये हो गया हमारा मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, ये हो गया फोकस, और इनके बीच में रख देते हैं ऑब्जेक्ट को यहां कहीं पर। ए बी, अब क्या करना है, वही दो रे बनानी है। तो एक रे को तो मैं पैरेलल बना देता हूं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, वो कैसे जाएगी, वो फोकस से जाएगी, वो चलेगी फोकस पे, फोकस से। और दूसरी को मैं करा देता हूँ पोल पे इंसिडेंट। दूसरी वाली पोल पे इंसिडेंट हो गई, जो पोल पे इंसिडेंट होगी तो जितने एंगल पे इंसिडेंट होगी उतने पे इसको रिफ्लेक्ट भी करा देना है, उतने पे रिफ्लेक्ट करा देना। इन दोनों रेस को ध्यान से देखो, दोनों रेस को ध्यान से देखेंगे तो इनकी बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये इस साइड तो मिलेगी नहीं, तो इसको पीछे बढ़ाते हैं। जब इस साइड नहीं मिलती तो पीछे बढ़ा देते हैं, पीछे बढ़ाएंगे तो इसको भी पीछे बढ़ाओ और इसको भी पीछे बढ़ा दो, तो यहाँ पर कहीं पर मिलती हुई दिखेगी। जहां पर मिलेगी अपीयर होगी मिलती हुई, तो यहाँ पर ये इमेज फॉर्म होती है। तो सिर्फ ये एक अकेला ऐसा केस है जिसमें ऑब्जेक्ट को जब हम फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, मतलब वहां से रेज आती हुई अपीयर होगी इस जगह से। तो ये जो इमेज जहां से आती हुई अपीयर होती है वो क्या होती है, हमारी वर्चुअल इमेज। तो ये जो इमेज बनी है क्या बनेगी, वर्चुअल हो जाएगी। तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ इमेज रहेगी बिहाइंड द मिरर, जैसा हमेशा जो भी वर्चुअल इमेज बनती है उन सब के केस में यही होता है। ठीक है, और नेचर ऑफ इमेज जाएगा, नेचर ऑफ इमेज होगा यहाँ पर वर्चुअल इमेज है, यहाँ से आती हुई अपीयर हो रही, तो वर्चुअल, और वर्चुअल को हम यहाँ पर इरेक्ट बनाएंगे। तो इरेक्ट दिख भी रही है हमें, ये सीधी, तो ये भी सीधी बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है। वर्चुअल इरेक्ट, एंड यहाँ पर ये एनलार्ज बनेगी, साइज में बड़ी बनेगी, यहाँ पर क्या बनेगी, एनलार्ज बनेगी। तो इसी वजह से इसका एक यूज होता है, इसी मिरर का क्या होता है, एक यूज होता है, उसको डेंटिस्ट वगैरह यूज में लेते हैं। तो डेंटिस्ट के पास एक छोटा सा कॉन्केव मिरर होता है, ठीक है, उसको एक से पकड़कर वो अंदर ऐसे जो हमारे टीथ जो होते हैं उनकी इमेजेस देखते हैं, मतलब वहां पर उनकी क्लियर इमेज। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक थोड़ी सी टॉर्च डालते हैं उनके ऊपर, टीथ के ऊपर, और एक मिरर। तो उस मिरर के अंदर उस टीथ की या फिर जो भी है पार्ट माउथ का, उसकी एनलार्ज इमेज दिखती है, बड़ी इमेज दिखती है। ठीक है, और उसकी एनलार्ज इमेज को देख के फिर वो अच्छे से समझ जाते हैं कि कहाँ पर कुछ परेशानी है। ठीक है, जो भी कैविटी वगैरह जो भी होती है तो वो कहाँ पर प्रॉब्लम है, तो वो डेंटिस्ट इस तरह से उसको पहचान जाते हैं। तो यहाँ पर इसका एक यूज होता है इसी टाइप का। ठीक है, और इसको इमेज देखने के लिए करते हैं, मतलब बहुत छोटा सा, अगर तुम्हारे पास ग्लास है, छोटा सा मिरर है अगर, ठीक है, तो उस मिरर के अंदर तुम्हारे फेस की बड़ी इमेज देख सकते हो। तो उसको नॉर्मली जो मेकअप वाले जो होते हैं वो रखते हैं बिल्कुल पास में, छोटे से बॉक्स के अंदर आ जाए मिरर। ठीक है, उससे तुम्हारा पूरे फेस का अच्छे से डिटेल्ड मेकअप कर सकें। ठीक है,
जिससे मेकअप आर्टिस्ट वगैरह रखते होंगे। तो ये ऑब्जेक्ट की इसी केस में एक एनलार्ज इमेज बनती है, वर्चुअल एनलार्ज इमेज बनेगी, यही वाला एक केस होगा। तो ये केसेस को तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। इजी सिंपल बनाना, 2 रेज बनानी है और रूल्स को फॉलो करते हुए बनानी है। तो ये होगी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब इसके बाद कॉन्वेक्स से बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें 6 केसेस वो ध्यान रखने हैं तुम्हें, और घर पर प्रैक्टिस करनी 2-3 बार, सारी की सभी की प्रैक्टिस करनी है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्म करेंगे। इसमें भी केस मान लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पर है। तो ये बना दिया हमने मिरर, ऐसे बनेगा। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ये बन गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हो गया पोल, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यहाँ गई फोकस। अब रेज जो आएंगे पैरेलल आएगी, तो चाहे तो तुम प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल बना दो, या किसी चाहो तो एंगल पर ले आओ। तो देखो अगर एंगल पे लेके आऊंगा तो एक को तुम कोई सी से पास करवा दो, मतलब सी की डायरेक्शन में इंसिडेंट करवा दो, और एक को फोकस की डायरेक्शन इंसिडेंट करवा दो। तो फोकस की डायरेक्शन इंसिडेंट होगी सी, तो सी की डायरेक्शन इंसिडेंट होगी तो ऐसी किसी के लिए जाएगी इधर, और जो फोकस की डायरेक्शन इंसिडेंट होगी वैसे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। जो सेकंड नंबर का रूल हमने लिखा था, फोकस की डायरेक्शन जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो एक रे रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही है, एक रे इधर जा रही है, तो दोनों मिलेगी आगे जाके, नहीं मिल रही तो पीछे बढ़ाओ। ये तो पीछे बढ़ी, इसको भी बढ़ा देते हैं, इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कहीं पे मिलेगी, यहाँ पर ये इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो बहुत दूर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज यहाँ पर भी कहाँ बन रही, फोकस पर ही बन रही है, ये फोकस है। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इसमें भी इमेज का बनेगी, पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस या फोकल पे, ठीक है। और नेचर ऑफ इमेज, तो रेज यहां से आती हुई अपीयर होगी, और जब भी अपीयर होगी तो वर्चुअल होगी, वर्चुअल यहां पर इरेक्ट बनेगी एंड डिमिनिश्ड, छोटी बनेगी साइज में। तो वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बन रही है, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस ही हो गया। सेकंड केस, मैन ऑब्जेक्ट, अब इसमें इस साइड को कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर भी नहीं है, पोल भी नहीं है, फोकस भी नहीं है इस साइड पर, तो कहीं भी रख देंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। मैन ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने रखा हुआ है बस ऑब्जेक्ट, कहीं पर भी रख दो। तो ये हो गया हमारा मिरर, ये बन गई प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ कहीं फोकस। ये रख दिया ऑब्जेक्ट को इधर, कहीं पर भी रख दो सामने। अब इमेज कैसे बनाएंगे, एक को लेके जाएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो फोकस से पास होती है या वहां से पास होती है, अपीयर होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। फिर फोकस से पास होती है, अपीयर होगी, तो ऐसे एक लाइन बनाएंगे और उसको फिर ऐसे रिफ्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। और दूसरी को तुम चाहो तो पोल पे इंसिडेंट करवा दो, तो पोल पे इंसिडेंट होगी, तो जितने एंगल पे इंसिडेंट होगी उतने पे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी। तो जब एक रे रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो ये आगे जाके मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो क्या होगा, इसको भी पीछे बढ़ाएंगे और इसको भी पीछे बढ़ाएंगे, तो ये यहाँ पर मिलेगी, और जहां पर मिलेगी वहां पर क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्म। इमेज का मंदिर पोल और फोकस के बीच में। तो देखो ध्यान से सुनना, तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है बहुत दूर, तब इमेज यहां बनती है फोकस पे। फिर ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे मैं इधर लाता जाऊंगा, इधर लाता जाऊंगा, इधर लाता जाऊंगा, इमेज जो है यहाँ से इधर शिफ्ट होती जाएगी, इधर शिफ्ट होती जाएगी, इधर शिफ्ट होती जाएगी। ऑब्जेक्ट को मैं पोल पे ले आऊंगा तो इमेज भी पोल पर आ जाएगी। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को इधर शिफ्ट करते जाएंगे, इमेज यहाँ से इधर शिफ्ट होने लग जाएगी, ठीक है। और बनेगी पर हमेशा P और F के बीच में, और कहीं भी नहीं जाएगी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बनेगी। तो पोजीशन ऑफ इमेज जाएगा बिटवीन F
एंड पी, फोकस एंड पोल। यहां पर भी वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, डिम, साइज में छोटा बनेगा। तो इस चीज का यूज में रहते हैं हम। तुम घर पे देख सकते हो इसको, जो तुम्हारे पास गाड़ी होगी 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी, तो उसमें एक साइड व्यू मिरर लगा होगा, ठीक है, पीछे का देखने के लिए रियर व्यू मिरर साइड में जो लगा होता है व्हीकल के। तो वो जो मिरर होता है वो यही वाला होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है वो, ठीक है। और उसमें ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो, ट्रक आ रहा हो पीछे, ट्रैक्टर आ रहा हो, बस आ रही हो, बाइक आ रही हो, ठीक है, तो उसकी इमेज हमेशा तुम्हें छोटी दिखेगी। मतलब ट्रक, बड़ा सा ट्रक भी जो होगा उस मिरर के अंदर छोटा दिखेगा, कार होगी वो भी छोटी दिखेगी, बाइक होगी वो और छोटी दिखेगी, तो सब चीजें छोटी दिखेगी, ठीक है। और जो चीज हमें छोटी दिखती है साइज में, जैसे ट्रक का हमें एक्चुअल साइज पता है कि ट्रक जो होता है इस साइज का होता है, कार की साइज हमें पता है कार इतनी साइज की होती है। जो ट्रक को पास से देखते हैं तो बड़ा दिखता है, ठीक है, और उसी ट्रक को जब हम दूर से देखते हैं तो छोटा दिखता है। ट्रक को दूर से देखते हैं तो छोटा दिखता है, तो ध्यान रखना, छोटा कब दिखेगा जब दूर होगा ट्रक, बड़ा कब दिखेगा जब पास होगा, ठीक है। तो ऐसा हमारे दिमाग की इमेजिनेशन होती है। हमारे दिमाग की इमेजिनेशन क्या होती है कि बड़ा दिख रहा है तो पास में, छोटा दिख रहा है तो दूर है। अब मिरर के अंदर भी ऐसा होता है। मिरर के अंदर क्या होता है, इमेज जो होती है छोटी दिखती है, इमेज जो होती है छोटी दिखती है। तो इमेज जब हमें छोटी दिखती है, ट्रक जो आ रहा है उसकी इमेज दिख रही है हमें छोटी। अब छोटी इमेज दिख रही है तो हमारे दिमाग को क्या लगेगा, कोई जो ट्रक जो है वो बहुत दूर है। छोटा दिख रहा है ट्रक की इमेज तो हमें क्या लगेगा, ट्रक क्या है, बहुत दूर है। पर ऐसा नहीं होता, वो हमें दिखता है, ऐसा वर्चुअली दिख रहा है वो सब, उसकी इमेज दिख रही है, एक्चुअल में ट्रक नहीं दिख रहा है। एक्चुअल में ट्रक जो हमारी गाड़ी के पीछे ही चल रहा है, ठीक है। तो वो जो मिरर होता है, साइड में मिरर, वो थोड़ा धोखेबाज होता है। धोखेबाज क्या होता है, वो गाड़ी होती है पास में या पीछे ही होती है, और वो हमें दूर दिखाता है मिरर के अंदर, क्योंकि साइज छोटी बनती है, ठीक है। तो वहां पर लिखा हुआ है, बहुत सारे मिरर के अंदर लिखा होता है। तो रियर व्यू मिरर जो भी है, जो इमेजेस आर या जो भी ऑब्जेक्ट्स पीछे जो भी आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर। ऑब्जेक्ट जो है वो पास में ही है, जो अपीयर हो रहे हैं उससे पास में ही है, मतलब पीछे चल रहे हैं तुम्हारी गाड़ी की। तुम अगर तुम बाइक चला रहे हो या कार चला रहे हो, रियर व्यू मिरर में देखा कि पीछे ट्रक है और वो बहुत छोटा दिख रहा है तो बहुत दूर है, तुम्हें ऐसा लगेगा कि बहुत दूर है, पर एक्चुअल में दूर नहीं होगा, वो तुम्हारी कार के पीछे ही चल रहा होगा। तो वो धोखेबाज मिरर कहलाता है हमारा, साइड व्यू मिरर। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि यहाँ पर इमेज जो बनेगी हमेशा छोटी बनेगी, तो इसका यूज होता है ये साइड व्यू मिरर का। इसमें कॉन्वेक्स मिरर को यूज में लेते हैं इस तरह से। तो ये दो ही इसमें केसेस हैं जिससे हम इमेज फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये केसेस तुम्हें ध्यान रखना है और इनको बनाकर देखना है घर पे 2-2 3-3 बार, कॉनकेव वाले भी और कॉन्वेक्स वाले भी, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं हमारे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। तो सही से पता चल रहा होगा, आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ मतलब फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन हम यहाँ पर लिखेंगे। तो उसको चाहो तुम डेराइव भी कर सकते हो, ठीक है। ये एक मिरर ले लिया हमने, ये बना ली प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, ठीक। एक रे आ रही है पैरेलल, जो पैरेलल आएगी वो कहां से पास होगी, फोकस से ऐसे, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या जाएगा, उस पर नॉर्मल जाएगा। ये तो जितना ये एंगल होगा उतना ही एंगल होगा, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, ठीक है। ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। और देखो ध्यान से देखो, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो जितना ये एंगल होगा उतना ये वाला एंगल भी होगा, ये भी थीटा ही होगा। इसको बता सकते हैं तुम, ये और ये वाला एंगल, ये जेड जो बनता है ये एंगल सेम रहता है। ऐसे यहाँ पर भी जेड बन रहा है, ये देखो जेड बन रहा है, पर ये पूरा एंगल जो है ये कितना है, 2 थीटा है। ये थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 2 थीटा होगा। तो ये थीटा, ये वाला एंगल 2 थीटा। ये फोकल लेंथ होती है हमारी एफ, और ये क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब एक रिलेशन होता है जैसे एंगल, आर्क और रेडियस में। जैसे मान लो ये एंगल है, ये आर्क है कोई भी, और ये रेडियस है, ठीक है।
तो एंगल इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, ये रिलेशन होता है। तो आर्क ए बी, रेडियस जो भी ओ ए है, ये फिर आर थीटा का वैल्यू, तो एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये रिलेशन होता है। तो वहां से हम इसको जो है तो प्रूव कर सकते हैं। कैसे रिलेशन बनाएंगे देखो, कितने से पोर्शन को ले रहे हैं, ध्यान देना। इसको ले लेते हैं हम, कोई भी पॉइंट लेते हैं एम, तो इस पे ध्यान देना, ये एम पी ये आर की तरह हो जाएगा, ये रेडियस की तरह हो जाएगी, सी से ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। तो ये आर और ये रेडियस होगी, ये एंगल हो गया इनके बीच में थीटा। एंगल थीटा इक्वल टू आर्क एम पी, रेडियस सीपी, सीपी के इक्वल सीएम भी लिख सकते हैं, सीपी लिख दो, ठीक है। एक तो ये हो गया एंड। अब इसको देखते हैं, ये वाले पोर्शन को, वैसे ये और ये सेम नहीं है, ये थोड़ा ज्यादा ये थोड़ा कम है, और हम क्या करते हैं इसमें अपर्चर बहुत स्मॉल लेते हैं। जब भी हम डेराइव करेंगे, किसी भी चीज को प्रूव करेंगे तो अपर्चर स्मॉल लेंगे। अपर्चर स्मॉल लेने का मतलब है ये जो पॉइंट होगा ये पी के बिल्कुल पास में लेंगे, मतलब ऐसे लेंगे लाइन को, फिर ऐसे, तो ये पॉइंट एकदम पी के पास में होगा, तो ये वाली लेंथ ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी। तो यहां पर भी तो एक एंगल लिखेंगे, एंगल 2 थीटा इक्वल्स टू एम पी अपॉन एफ पी। अब थीटा की जगह लिख सकते हैं हम एम पी अपॉन सी पी, और ये एम पी अपॉन एफ पी, एम पी कैंसिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 अपॉन सी पी इक्वल्स टू, या एफ पी को दे जाएंगे सी पी को देंगे, तो सी पी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एफ पी। सी पी मतलब आर, एफ पी मतलब एफ, सी पी मतलब आर, एफ पी मतलब एफ। आर इक्वल्स टू 2f और एफ इक्वल्स टू आर बाय 2। तो अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, किसी भी स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, तो फोकल लेंथ बता सकते हैं। कैसे बताएंगे फोकल लेंथ? रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2। मान लो रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर, तुम्हें फोकल लेंथ नहीं दी हुई, तुम्हें दी हुई रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर दिया हुआ है तो उसको क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, और क्या मिल जाएगी फोकल लेंथ। तो 30 बाय 2 15 सेंटीमीटर क्या आ गई फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ निकाल सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर से, तो ये ध्यान देना है तुम्हें। एक रिलेशन तो ये हो गया। अब लिखते हैं हम नेक्स्ट, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको स्मॉल यू से डिनोट करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज, इसको स्मॉल बी से डिनोट करेंगे। तो रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज विद फोकल लेंथ of mirror is called mirror formula. Is called mirror formula, ठीक है। फोकल लेंथ हो जाएगी स्मॉल एफ। तो मिरर फॉर्मूला में से लिखते हैं 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू। ये एफ फोकल लेंथ है, बी है डिस्टेंस ऑफ इमेज, यू है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इन सब में जो रिलेशन होता है उसको बोलेंगे मिरर फॉर्मूला। और ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। मिरर फॉर्मूला, इसको कैसे यूज में लाना है उसको भी हम सिखाएंगे अभी। और देखो इसको चाहो तो तुम प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इसको प्रूव कैसे करेंगे, हम प्रूव करेंगे, वापस लिख लेते हैं मिरर फॉर्मूला। ठीक है, ये बना दिया हमने मिरर।
ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, यहाँ फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया हमने। अब छोटा सा ऑब्जेक्ट लिया, एक रे को लेके जा रहा हूँ सीधा, तो सीधी जाएगी रे। ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंट होगी, ये लाइन जो है नॉर्मल है, नॉर्मल इंसिडेंट होगी तो वहां पे इसी बात पर आ जाएगी, ऐसे कैसे। दूसरी रे को मैं यहाँ पर इंसिडेंट कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है, ये इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल बन गया हमारा, नॉर्मल ऐसे बनता है, सी से जो लाइन जाती है नॉर्मल होती है, ये बन गया हमारा नॉर्मल। तो जितने एंगल पे इंसिडेंट होगी उतने में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वैसे रिफ्लेक्ट भी करवा दो, तो ये से यहाँ पर आकर मिल जाएगी। ठीक है, तो एक रे यहाँ से आ रही है, एक इधर आ रही है, दोनों मिल गई, मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगी, इमेज। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसकी डिस्टेंस u, ये होगी इमेज, इसकी डिस्टेंस होगी v, और ये हो गया c, इसकी डिस्टेंस r के इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा, ये एंगल अल्फा है, नाम दे दिया ऐसे, मतलब कुछ भी दे सकते हैं। इस वाले एंगल को बीटा दे देते हैं नाम, और इस वाले को गामा। ठीक, और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको थीटा ले लेते हैं। ठीक है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा, ये भी थीटा, ये थीटा, तो ये भी थीटा, ये दोनों एंगल थीटा थीटा हो गए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर इस पॉइंट को कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, एम। तो देखो तुम्हें ये ट्राइंगल दिख रहा होगा, इन ट्राइंगल ओ एम सी या ओ सी एम, ओ सी एम, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा होगा। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अल्फा और थीटा, ये दोनों इंटीरियर एंगल है, और इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ये ट्राइंगल में तुमने पढ़ा होगा ऐसे। ठीक है, जैसे ये वाला एंगल है 30 डिग्री, ये वाला एंगल है 30 डिग्री या 40 डिग्री, कुछ भी मान लो, ये 30 है 40 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा इसको तुम बता सकते हो। थोड़ा छोटा छोटा बन गया, 30, इसको लेते हैं 40 डिग्री और इसको 50 डिग्री या 60 डिग्री। ठीक है, ये 40 है 60 है, तो इस वाले एंगल को बता सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री, ये पूरा 180 है, तो बचा हुआ कितना होता है 180 माइनस 80 मतलब 100। तो इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का सम इस एंगल के इक्वल होता है। तो इंटीरियर का सम, सामने वाला एंगल है उसके दूसरा वाला जो एंगल है एक्सटीरियर, उसके सम के इक्वल होता है। ऐसे यहाँ पर भी बना सकते हैं। देखो ये अल्फा और थीटा इंटीरियर है, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा बताओ देखकर। तो ये देखो एक्सटीरियर, ये वाले एंगल के दूसरा, ये गामा के इक्वल, मतलब हियर अल्फा प्लस थीटा इक्वल्स टू गामा, तो थीटा इक्वल्स टू जाएगा गामा माइनस अल्फा, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, और इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल लेते हैं ये वाला, ये दिख रहा होगा सी आई एम। तो इसमें देखो ये गामा प्लस थीटा, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा बीटा के इक्वल। गामा प्लस थीटा इक्वल्स टू बीटा, तो थीटा का वैल्यू बीटा माइनस गामा। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये भी थीटा का वैल्यू, ये भी थीटा का वैल्यू, मतलब दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ इक्वल पुट कर सकता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या मिलेगा मुझे, 1 और 2 से मिलेगा, दोनों को इक्वल पुट करते हैं। तो गामा माइनस अल्फा इक्वल्स टू बीटा माइनस गामा, गामा को इधर ले आओ अल्फा को इधर ले जाओ, तो गामा जब इधर आएगा तो गामा और गामा 2 गामा हो जाएगा, और अल्फा उधर जाएगा तो ये अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा। ठीक, देखो 2 गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो यहीं से, तो देखो ये फिर हम लिख सकते हैं एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल्स टू फिर क्या लिख सकते हैं आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क हो जाएगा एमपी, तो 2 गामा, गामा का वैल्यू ये देखो इस पे ध्यान दो, ये वाले पोर्शन पे, एमपी अपॉन सीपी, 2 गामा, फिर अल्फा पे ध्यान देते हैं, अल्फा क्या है ये अल्फा, तो इसको देखो ये हो जाएगा एमपी अपॉन ओपी। अब इस पे ध्यान दो,
तो बीटा क्या हो जाएगा, एमपी अपॉन आईपी, एमपी 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 कैंसिल, तो क्या आ गया 2 अपॉन सीपी इक्वल्स टू 1 अपॉन ओपी प्लस 1 अपॉन आईपी। सीपी किसके इक्वल है, सीपी आर के इक्वल है, ओपी यू के इक्वल और आईपी बी के इक्वल। पुट कर दो 2 अपॉन आर इक्वल्स टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन बी। और देखो आर इक्वल्स टू क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ एफ होता है हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। इसको आगे पीछे लिख लो चाहो तो 2 और 2 कैंसिल, तो फाइनली क्या बन गया हमारे पास, फाइनली बन गया 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू। तो ये आ गया हमारा कौन सा फॉर्मूला आ गया, मिरर फॉर्मूला। तो ये प्रूफ भी हो गया। तो प्रूफ ऐसे तो पूछेंगे तुमसे कोई भी, पर मान लो कहीं पर अगर तुमसे कोई पूछ ले तो ऐसे तुम बता सकते हो उस प्रूफ को भी, ठीक है। जैसे डायग्राम बनाकर, एंगल बनाकर, फिर रिलेशन लिखकर, फिर उनकी वैल्यूज लिखकर, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, और ऐसे सॉल्व करके ये आ जाएगा, ठीक है। अब इनमें जो वैल्यूज पुट करेंगे तो उसके लिए साइन हमें ध्यान रखना है। तो साइन कन्वेंशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे, तो उसको ध्यान से समझना है तुम्हें। साइन कन्वेंशन तो ये कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों के लिए लगेगा। ये ऐसे तो मिरर बनाना है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, ठीक है। इधर मिरर इधर से पॉलिश किया तो ये हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, रेज जो इस तरफ से आएगी, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे उसको पॉजिटिव लेंगे। इस एरो की तरफ जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको पॉजिटिव लेंगे, और डिस्टेंसेस जितनी भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे सारी की सारी यहां से मेजर करेंगे। किससे मेजर करेंगे, पोल से। तो पोल से अगर मैं ये वाली डिस्टेंस मेजर करूंगा इस तरफ, ये एरो की इस तरफ, तो ये पॉजिटिव आएगी क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। और इस एरो के उल्टा अगर मैं चलूंगा, ऐसे चलूंगा, तो इसके एरो के उल्टा चल रहा हूं पोल से, तो इस डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे। तो ध्यान देना, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक है। ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर अगर मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं ये वाली, तो उसको मैं पॉजिटिव लूंगा, और नीचे वाली डिस्टेंस जो मेजर होगी उसको नेगेटिव लेंगे। इसको तुम चाहो तो सॉरी एक्स वाई कोऑर्डिनेट समझ सकते हो, एक्स और ये वाई, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये ओरिजिन, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर पॉजिटिव वाई इधर नेगेटिव वाई। वैसे इसको भी ले सकते हैं, ये ओरिजिन पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, ठीक है। अब इससे मुझे क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट को हमेशा मैं इधर रखूंगा क्योंकि उसी से रेस जाएगी, तो ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखा होगा मेरा। तो ऑब्जेक्ट इधर होगा तो ये वाला डिस्टेंस क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव। यू की जो वैल्यू होगी ये ऑलवेज नेगेटिव। क्वेश्चन में दिया हुआ वैल्यू तो उसको नेगेटिव पुट करने हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को ध्यान देना। जैसे 20 लिखा हुआ, ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है तो उसको -20 पुट करना है फॉर्मूला में, ठीक है। या फिर तुम्हारा अगर आंसर आता है यू अगर फाइंड करना है, तो यू जो फाइंड करोगे तो वो भी नेगेटिव ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो यू ऑलवेज नेगेटिव। अब बात करते हैं बी की। तो अगर इमेज इधर फॉर्म हुई थी, ध्यान देना, ऑब्जेक्ट को ऐसा लगा इधर इमेज फॉर्म हुई, तो वो इधर जो इमेज फॉर्म हो रही थी हमेशा रियल और इन्वर्टेड थी, ठीक। इस साइड जो इमेज फॉर्म हो रही थी वो रियल और इन्वर्टेड थी। तो इस साइड अगर इमेज फॉर्म होती तो नेगेटिव आएगी, और इमेज उस साइड अगर फॉर्म हुई थी तो वो क्या थी, वर्चुअल थी, मिरर के बिहाइंड द मिरर वर्चुअल थी, ठीक है, और इरेक्ट थी। तो V जो होगा वो पॉजिटिव होगा कब, when image is virtual। अगर इमेज वर्चुअल होगी तो V पॉजिटिव होगा, उस साइड इमेज मिलेगी तो V पॉजिटिव होगा, और इस साइड नेगेटिव भी कब, जब रियल इमेज फॉर्म होगी। तो V नेगेटिव होगा कब, when image is real। तो रियल इमेज के लिए V नेगेटिव, और
वर्चुअल इमेज के लिए v पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये v हो गया। अब बात करते हैं फोकस की, f। तो जो फोकस था, फोकल लेंथ फोकस, तो जो ये जो बना हुआ है ये कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का फोकस इस तरफ था तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव, और कॉन्वेक्स जो ऐसे बनाया था उसका फोकस उधर आया था तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी इसके लिए और कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे, और नेगेटिव किसके लिए आएगी, फॉर कॉनकेव। ठीक है, ऑब्जेक्ट को ऐसे रखेंगे, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को रखेंगे मान लो, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, h पॉजिटिव, ये हो जाएगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और लेंगे दूसरा h डैश, h डैश ये हाइट ऑफ इमेज होगा। तो इमेज अगर उधर बन रहा है तो इरेक्ट बन रहा था, तो वर्चुअल इमेज इरेक्ट बन रही थी, तो h डैश पॉजिटिव होगा किसके लिए, फॉर इरेक्ट इमेज। अगर इरेक्ट बन रही इमेज तो नॉर्मली वो वर्चुअल के साथ इरेक्ट भी आ जाता है। और h डैश, ठीक है, नेगेटिव होगा फॉर रियल इमेज। रियल इमेज इन्वर्टेड बन रही थी, इन्वर्टेड मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आएगा उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव को हम ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। अब अगली टर्म पे आते हैं हमारी, लीनियर मैग्निफिकेशन। देखो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन मतलब कितना मैग्नीफाई हुआ, कितना बड़ा बना इमेज ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। तो लीनियर मैग्निफिकेशन हो जाएगा रेशियो ऑफ, ये डायरेक्टली लिख देते, लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ हाइट ऑफ, या साइज भी लिख सकते हो इसकी जगह, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट के रेस्पेक्ट में इमेज की हाइट कितनी है, ठीक है। तो ये हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन होगा, इसको हम m से डिनोट करेंगे, हाइट ऑफ इमेज को h डैश अपॉन h ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है, और m इक्वल्स टू माइनस v बाई यू, ये भी होता है। इसको भी प्रूव कर सकते हैं रे डायग्राम बनाकर, ऑब्जेक्ट की हाइट इमेज की हाइट रे डायग्राम बनाएंगे तो सिमिलर ट्रायंगल से प्रूव कर सकते हैं इसको भी, ठीक है। तो यहां से हम दोनों को मिलाकर ऐसा लिख सकते हैं कि m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h v माइनस u, ये लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है। और इसका भी साइन होता है पॉजिटिव नेगेटिव, और वैल्यू भी होती है एक से ज्यादा होगी एक से कम होगी। तो एक से ज्यादा कम होगी जब हाइट ज्यादा होगी, इमेज की साइज ज्यादा होगी, बड़ी इमेज बन रही है, एनलार्ज इमेज बन रही है। तो एनलार्ज इमेज बनेगी तो m जो होगा वो एक से ज्यादा मिलेगा वैल्यू, और डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, छोटी इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, तो ये वैल्यू एक से कम होगी, 1/2 1/3 ऐसे होगी। और इसका साइन भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है। कैसे होगा देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, h पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। अगर ये भी पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव मतलब इरेक्ट, अगर इरेक्ट इमेज बन रही है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो m भी पॉजिटिव। तो इरेक्ट इमेज के केस में m पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ऐसा कब होता है, ये नेगेटिव कब होता है, रियल इमेज के केस में। तो रियल इमेज के केस में ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, तो m के भी साइन लिख देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। m पॉजिटिव होगा कब, when image is virtual and erect, इमेज वर्चुअल इरेक्ट होगी यहाँ पर, तो m पॉजिटिव। और नेगेटिव कब लेंगे, when image is real and inverted, इन्वर्टेड की वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से m को भी पॉजिटिव और नेगेटिव हम ले सकते हैं, ठीक।
तो ये चीज भी ध्यान देनी है, तुम्हें ध्यान में रखनी, लीनियर मैग्निफिकेशन। अब देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं हम, सिंपल इन फॉर्मूला से। क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ concave mirror of radius of curvature 20 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया है, एंड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इट find position of image, position nature लिख दिया आपने, position nature of image। पहले देखेंगे हमें क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस का हाफ होती है, मतलब 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। और कौन सा मिरर है, कॉनकेव, तो कॉनकेव के लिए साइन ध्यान में रखना है। कॉनकेव के लिए जो फोकल लेंथ लेंगे उसको नेगेटिव रखेंगे माइनस में, और u की वैल्यू को भी नेगेटिव लेंगे हमेशा। u का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। अब फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो फोकल लेंथ -10, v का वैल्यू तो हमें निकालना है, और u का वैल्यू -30। -30 को इधर ले आओ, तो -30 इधर आएगा तो इधर आगे प्लस बन जाएगा वो। अब एलसीएम लेना आता है तुम्हें, सॉल्व करना आता है तो करो सॉल्व। तो 1/v क्या मिलेगा मुझे, एलसीएम लिया 30, तो 10 का -3 आ जाएगा +1, तो 1/v इक्वल्स टू -2/30। तो v का वैल्यू इसको उल्टा कर देंगे, 30/2 दैट मीन्स -15 सेंटीमीटर। तो कितने डिस्टेंस पे बनेगा, मिरर से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, और v नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब रियल इमेज होगी, इन्वर्टेड बनेगी। तो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और साथ में तुम चाहो तो मैग्निफिकेशन भी बता सकते हो। मैग्निफिकेशन -v/u होता है हमारा, v का वैल्यू -15, u का वैल्यू -30, तो ये -12 आ गया। तो ये एक से कम आ रहा है, मतलब डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म हो रही है। तो नेचर क्या हो जाएगा, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, -m नेगेटिव मतलब रियल इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड बन रहा है, क्योंकि एक से कम वैल्यू आ रही है। और इसको चाहो तो तुम अंदाजे से भी बता सकते हो। अंदाजे कैसे, मिरर कौन सा, कॉनकेव, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 20, तो फोकस कितने पर होगा, ये 20 सेंटीमीटर, तो ये 10। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 पर, 30 मतलब बियॉन्ड सी, यहाँ। तो जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी लिखा होता है सेकंड नंबर का केस, तो इमेज सी और एफ के बीच में बनती है, वो कहीं पर भी बन सकती है। तो यहाँ ये 20 और 10 के बीच में कहीं पर बनेगी। तो हमारे आंसर में एग्जैक्टली 15 आ रहा है, तो ये 15 सही आ रहा है। मतलब तो हम चेक भी कर सकते हैं रे डायग्राम्स की हेल्प से, अंदाजे से बता सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया है वो सही आया है या फिर नहीं आया, तो उसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है जैसे हमने किए हैं, ऐसे और भी क्वेश्चन है और सॉल्व एग्जाम्पल भी। तो तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक है, ध्यान देना, एनसीईआरटी की बुक जिसके पास नहीं है वो इसकी ई बुक को डाउनलोड कर सकता है एनसीईआरटी की साइट से, टेक्स्ट बुक। तो उसमें तुम्हारी बुक के अंदर जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर ये 10 है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन। तो इसमें क्या मिलेगा तुम्हें, इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे चैप्टर के अंदर ही। जैसे रिफ्लेक्शन चल रहा होगा तुम्हारा, ये खत्म होगा जस्ट, उसके अंदर चैप्टर के अंदर ही, तो वहां पर सोल्ड एग्जाम्पल होंगे। एक तो क्या होंगे, सोल्ड एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, और उसके अलावा क्या होंगे, सोल्ड एग्जाम्पल के अलावा वहां पर तुम्हारे ब्लूइंग से क्वेश्चंस लिखे होंगे। तो एक सोल्ड एग्जाम्पल तुम्हें खुद से करना है, और उसी के नीचे जो ब्लूइंग से जो क्वेश्चंस लिखे हैं वो भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, और जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं उसको क्या करना है, तुम्हें पूछना है कि सर ये डाउट है, ये क्वेश्चन मुझे नहीं बने, तो उनको पूछना है तुम्हें। ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क है। ध्यान रखना है, साइन का ध्यान रखते हुए
और चेक भी कर सकते हो, रे डायग्राम बनाकर चेक भी कर सकते हो कि हमारा आंसर सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो और जितने भी हमने रे डायग्राम बनाए, जितने भी केसेस बनाए इमेज फॉर्मेशन के, तो उनको खुद से प्रैक्टिस करनी है, एक बार सारों की प्रैक्टिस करनी, एक बार, 2 बार, 3 बार, जब तक तुम अच्छे से नहीं बना लो डायग्राम को, क्योंकि ये रे डायग्राम तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। और रे डायग्राम हमें आना चाहिए, इमेजिनेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि इसकी हेल्प से हम हमारे आंसर को भी चेक कर सकते हैं कि आंसर सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो ये बात आई होगी तुम्हें समझ में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।